के प्रमुख आस्था के केंद्र सिद्ध रंजीत बाबा के मंदिर पर दंड नगर निगम द्वारा लगाया गया है। इस मामले में शहर भर के आम और खास लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने नगर निगम के दुस्साहस पर सवाल उठाते हुए बताया कि उस इंदौर नगर निगम के विकास काम बिना योजना, बिना दूरदर्शिता के सिर्फ अंधेरगर्दी है। आपके सामने नाला टैपिंग, पेयजल आपूर्ति, बेतरतीब निर्माण, सड़कों तालाबों की हालत, सड़कों पर सहमति का अतिक्रमण जैसे कामों का उल्लेख करना ही काफी है। द्विवेदी ने बताया कि जिस मंदिर के प्रशासक स्वयं कलेक्टर है, वहां उनके मातहत निगम अधिकारी ऐसी कुचेष्टा कर बैठे हैं। बाबा रंजीत भगवान की यात्रा थी। इंदौर में खजराना गणेश मंदिर, रंजीत हनुमान मंदिर और बिजासन माता मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। व्यवस्थापक कलेक्टर हैं। इस मंदिर की यात्रा में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को निमंत्रण पत्र दिया गया था। सवाल ये है कि क्या अगर वो दोनों शामिल हो जाते तो ये अर्थदंड नहीं लगता? इंदौर में सांसद शंकर लालवानी बैनर और पोस्टर बार बार जगह जगह लगा करके राष्ट्रीय जो प्रतिमाएं हैं महापुरुषों की, उन पर लगा करके संपत्ति विरूपण अधिनियम का अपराध कारित करते हैं। क्या बाबा रंजीत से वो बड़े हैं? प्रधानमंत्री के आगमन में पूरे शहर में कोई बैनर और पोस्टर सरकारी संपत्तियों पर लगते हैं। क्या प्रधानमंत्री बाबा रंजीत से बड़े हैं? शिवराज जी हर आयोजन में आते हैं और सरकारी संपत्तियों पर उनके बैनर और पोस्टर लगते हैं। यहाँ तक कि नेहरू स्टेडियम में पानी के पाउच फेंके गए थे और उसकी प्लास्टिक किससे गंदगी थी, जिला प्रशासन का आयोजन था। तो मेरा सवाल है कि क्या बाबा रंजीत शिवराज जी से छोटे थे? सवाल आस्थाओं का है। और आज ये यात्रा नहीं निकल रही है। यात्रा तो रमेश मेंदोला जी ने अभी भागवत कथा की निकलवाई थी, शिव पुराण की निकलवाई थी। 40-40 हज़ार लोग इकट्ठे थे, जगह जगह मंच लगे थे। क्या उस पर तो ये यात्रा भगवान की स्वमेव भक्तों के माध्यम से आदि कई सालों से निकलती आ रही है। बिना किसी बैनर पोस्टर के भक्त आते हैं। तो भगवान मोदी से छोटे हो गए, शिवराज जी से छोटे हो गए? और जिस मंदिर के व्यवस्थापक खुद सरकार है, और अगर वहां भक्तों से टूट गया है, गमले हो रहे, तो नगर निगम ये बताए कि जगह जगह उसकी गलतियों के कारण सड़कें टूटती फूटती रहती है, पाइप की गलत लाइनें डाल दी जाती है, सीवरेज की गलत लाइनें डाल दी गई। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ मध्य प्रदेश को, इंदौर की जनता को। उसका अपराधी कौन? यह आस्था पे प्रहार है। और मैं कहता हूं हिंद रक्षक के एकलव्य गौड़ जी से कि जब एक बीमार के कहने पर केवल एसडीएम ने यह कहा था कि एक समय पर लाउड स्पीकर धीमा बजाए, तब उनकी आस्थाएं घायल हो गई थी, सुंदर कांड करने लग गए थे, पत्र लिखने लग गए थे। और आज आप नगर निगम की कार्रवाई को अच्छा बता रहे हैं। मैं केवल इनके चेहरे पे पड़े हुए की कार्रवाई को अच्छा बता रहे हैं। मैं केवल इनके चेहरे पे पड़े हुए नकाब उतार रहा हूं और ये कह रहा हूं कि क्या धार्मिक आस्थाओं पर हर हर मोदी हावी रहेंगे? जय शिवराज का नारा लगाना पड़ेगा, इनके बैनर और पोस्टर लेना पड़ेंगे, या शंकर लालवानी का बैनर और पोस्टर लेना पड़ेगा? यह सवाल आस्था का है और कानून आस्था से ऊपर नहीं है। मंदिर हमारे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुसार अगर कलेक्टर, जिला प्रशासन उसके व्यवस्थापक हैं, तो उन्हें नगर निगम ने आदेश दिया, इसका मतलब है कलेक्टर को दिया, सरकार को दिया। एक अर्धशासकीय संस्था, नगर निगम अर्धशासकीय संस्था है। संविदा पर आया हुआ अपर आयुक्त है ना, अस्थायी नौकर देवेंद्र सिंह 31 कर्मचारियों की सेवा लेता है। किसका पैसा है? सवाल बहुत तेरे उठेंगे। और ये सवाल राजनीति से ऊपर है, आस्था पर प्रहार है। 30,000 रुपये कई लोग भरने को तैयार हैं, लेकिन सवाल दंड का नहीं है। सवाल ये है कि किस प्रकार से आपने नोटिस दिया।